तुम्हें क्या एतराज है इफ़रा? मुझे उन दोनों की शादी से नहीं, इस घर में रहने से एतराज है। क्यों भाई, क्या एतराज है तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या ये घर भी छीनना चाहती हो तुम? ठीक है, आप रहें यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ, मैं सना को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इफ़रा, तुम क्यों करोगी ऐसा? क्या प्रॉब्लम है जवाद और उरूज के साथ? तायबू, ये तो आप ताई अम्मी से पूछें। अरे भाई, अब क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? राशिद को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, मुझ पे शक करती हैं, जवाद के साथ बिला वजह पता नहीं समझती हैं कि मैं अब भी। नरगिस, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बच्ची को परेशान कर रही हो, घर का माहौल खराब कर रही हो तुम। नहीं, आप प्लीज आप गुस्सा ना करें। मुझे पता है ना, आपके जाने के बाद इनकी नफरत का निशाना मैं बनूंगी। इस मसले का बस एक ही हल है, या तो जवाद इस घर में रहता है अबू, या फिर मैं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा, और तुम होश के नाखून लो। ये शक करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? तौबा है मुख्तार साहब, आप भी सारे इल्जाम मुझ पर लगा दें, वो भी बगैर किसी सबूत के। आपको पता भी है कि इसने किया क्या है? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिया, बस। जो भी इफ़रा बीवी ने बताया बस वैसे कर लीजिए आप। ठीक है। साहब जी आपसे मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हो तुम फयाज? जी मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? फयाज, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, तो ये तकल्लुफ कहाँ का? जब मैं तुमको तुम कह सकती हो तो तुम मुझे तुम क्यों नहीं कह सकते? जी वो आदत नहीं है ना। आप अकेली आई? इफ़रा नहीं आई आपके साथ? नहीं, मैं यहाँ नहीं आ रही थी। ये 2 घर छोड़कर ना मेरी स्कूल की सहेली रहती है, मैं वहां गई थी, तो सोचा कि वापसी में सलाम दुआ कर लूं। बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों लगेगा बुरा। आप चाय लेंगी या ठंडा? कॉफी है? हाँ, आप खानसामा साहब। जी साहब जी। कॉफी बना लीजिए। जी भाई। दूध और चीनी के बगैर। ठीक है ठीक है। वैसे इफ़रा ना बड़ी फिक्रमंद है तुम्हारे बारे में, कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। इफ़रा बिला वजह फिक्रमंद होती रहती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिला वजह तो नहीं। अब देखो ना, तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है। अब वो बेचारी तो हर वक्त मैके से नहीं आ सकती ना, किसी को यहाँ होना चाहिए तुम्हारी देखभाल के लिए, बातचीत करने के लिए। आदत हो गई है अकेले रहने की। आप इफ़रा को समझाएं कि मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करे। आप कहें उससे। वो तो ये चाहती है कि मैं। क्या चाहती हो? वो मुझसे कह रही थी कि वो चाहती कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं। तो तुम मुझे बता दो, वो कह रही थी कोई समझदार, बड़ी उम्र की, चाहे तलाक याफ्ता हो चाहे बेवा हो। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इफ़रा ने मेरे कंधे पे डाली है, और वो अगर ये चाहती है तो तुम उसको खुश नहीं करना चाहते? देखिए प्लीज, मुझे अब शादी नहीं करनी। आप जहमत ना करें प्लीज। शादी तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी। जी